ज़्यादातर लोग काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, इसी में उलझे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है जिनके पास बहन नहीं है, वो कहते हैं काश मेरे पास बहन होती। जिनकी माँ नहीं है दुनिया में, काश मेरी माँ होती। जिनके पिता नहीं है, काश पिता होते, काश भाई होता। हर कोई व्यक्ति उस चीज़ की कामना करने पे लगा पड़ा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है जो उसके पास नहीं है। लेकिन उनमें से किसी एक का भी ध्यान उस चीज़ पर नहीं जाता जो उसके पास है। मैंने ज़्यादातर लोगों को अपने ही रिश्तों से बचकर निकलते हुए देखा है। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो अपनों से बात तक करना पसंद नहीं करते और वहाँ दुनिया में घुसे रहते हैं। वही लोग जो रिश्ता उनके पास नहीं है उसका सर पटकते हुए, उसका रोना लेकर सारी जगह प्रचार करते फिरते हैं, काश मेरी बहन होती, काश मेरा भाई होता, काश मेरी माँ का, काश मेरे पिता होते। लेकिन जिनके पास ये सारे रिश्ते हैं ना, वो उनसे कभी भूले भटके भी बात नहीं करना चाहते। ये दोगला चरित्र है मनुष्य का। जो नहीं है वो कला फाड़ फाड़ के मांगेंगे और जो है उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यही ह्यूमन का नेचर है कि जो हाथ लगा वो क्या लाज, जो है उसके बारे में क्या सोचना, जो नहीं है सारी जिंदगी उसी तृष्णा में बढ़ जाता है, इसीलिए दुखी रहता है। कृष्ण कहते हैं जो है वही तुम्हारा सत्य है, जो नहीं है उसके बारे में विचार त्याग दो। यहाँ उल्टा ही है, जो नहीं है उसी के बारे में विचार करते हैं और जो है उसको नजर भर के देखते तक नहीं। कृष्ण के चरित्र से सब कुछ सीखते हैं लोग, बहुत बड़ा बड़ा मोटिवेशन लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बताता, नो कंप्लेन। कृष्ण ने कहीं पर भी उनके चरित्र में कंप्लेन करते नजर नहीं आ रहे। किसी से नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि भाई मैं जेल में जन्म हुआ, मेरे माता पिता का प्यार मुझे नहीं मिला, राक्षसों को मारता रहा, मामा मेरा शत्रु था। आखिरकार पांडवों का हक दिलाते दिलाते माता गांधारी का ऐसा अभिशाप मिला कि मेरा पूरा कुल ही ध्वस्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। कहीं कंप्लेन नहीं कर रहे। माता कुंती ने जैसे ही माता गांधारी ने जैसे ही उनको अभिशाप दिया तो उस अभिशाप को भी सर झुकाकर एक्सेप्ट करते हुए कि माता जैसा आपका आदेश। ऐसा चरित्र कृष्ण का था और कृष्ण को आइडल मानने वाले उनके इस चरित्र को ओढ़ना तो दूर की बात, सोचना और विचारना भी पसंद नहीं करते कि कंप्लेन तो करते ही नहीं थे वो। कहाँ की उन्होंने कंप्लेन? कहीं भी नहीं। हर कोई कंप्लेन कर रहा है। कर्ण कंप्लेन कर रहा है, दुर्योधन कंप्लेन कर रहा है, पांडव कंप्लेन कर रहे हैं, द्रौपदी कंप्लेन कर रही है, कुंती माता कंप्लेन कर रही है, गांधारी माता कंप्लेन कर रही है, धृतराष्ट्र कंप्लेन कर रहे हैं, सब कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन एक लौता कैरेक्टर श्री कृष्ण किसी से कंप्लेन नहीं करते। यहाँ तक कि राधा भी कृष्ण से कंप्लेन कर रही है कि मेरे प्रेम को तुमने भुला दिया। क्या राधा के वियोग में कृष्ण नहीं तड़पे थे? लेकिन कंप्लेन उन्होंने अपने प्रेम की भी नहीं की। जिंदगी में अगर सही मायने में एक सॉलिड वाली जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हो तो नो कंप्लेन मेथड पे काम करना शुरू कर दो, इसे फॉलो करना शुरू कर दो। यही है असली निचोड़ मोटिवेशन का। नो कंप्लेन, जो है जैसा है उसी को जी जाओ, उसी को कर जाओ, उसी को पा जाओ, और जो नहीं है उसके बारे में विचार तुरंत त्याग दो। और फिर देखो शाही जिंदगी जियोगे विदाउट एनी स्ट्रेस।